इस वक्त हम याद करने के लिए खड़े हैं हमारे मोहसिन कौम मौलाना मुनीर साहब को। मुनीर साहब को जिस अंदाज से मैंने देखा है, मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोगों ने देखा होगा, इसलिए कि मुनीर साहब ने बम्बई में अहमद गरीब साहब के अंजुमन खुद्दामुन नबी में जो खिदमत उन्होंने किए हैं, और उस वक्त जो उनका तोती बोलता था, उससे पता चलता है कि इस किस्म का डायनामिक इंसान बहुत कम कौमों में होता है। अजीब इंसान थे, कोई अपनी नीयत की, कोई अपनी सेहत की, कोई अपनी यानी आराम की उनको कोई परवाह नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह उनको मैंने देखा है रात भर जागकर उन्होंने ये क्या कहते हैं खुज्जाज की खिदमत की है। और अल्हम्दुलिल्लाह अहमद गरीब एक बहुत बड़े मालदार आदमी थे। अहमद गरीब ने कहा कि मुनी जो करे वो हमें मंजूर है, मुनीरी जो करेगा वो हमें मंजूर है। हज कमेटी के अलावा मैं समझता हूँ ये जो वहाँ जो जहाज़ चलाते थे, जो जहाजियों को ले जाते थे, उनके मैनेजर भी सईद साहब थे, अल्लाह उनको भी गरीक़ रहमत फरमाए। सईद साहब थे, वो कहते हैं मुनीरी जिसको कहेगा हम भेज देंगे। एक मरतबा एक शख्स आया मुनीर साहब के पास और कहा कि मुनीरी मुझे हज को भेजो। अरे भाई ना, ये कोई वक्त नहीं है, 2-3 दिन में जहाज़ जाने वाला है, कहे मैं कैसे तुम जा सकते हो? कहा नहीं तुम भेज सकते हो। परेशान हो गए, ये सर हो गए थे और वो परेशान हो गए थे। वो गए सईद साहब के पास, कहा एक सरफिरा आया हुआ है और वो कहता है कि मुझे मुझे हज को जाना ही है, मुझे अल्लाह ताला की तरफ बुलावा है, हज को जाना है। सईद साहब ने कहा एक काम करो, चुपके से कल एक सीट खाली हुई है उनको दे दो। हाँ, उसके बाद क्या देखते हैं, उन्होंने उनकी इतनी तारीफ़ की। इसी तरीके से एक शख्स आए, उन्होंने मुनीर साहब से कहा कि मुनीरी आप हमें हज को भेज सकते हैं, हम तमाम दरवाज़ों पर जाकर आए, हज कमेटी में गए और पानी के जहाज़ वालों के पास गए, कोई हमें घास नहीं डाल रहा है, आप हमें भेजिए। मुनीर साहब ने कहा वक्त बहुत कम था, इस वक्त नहीं हो सकता है। उन्होंने फिलबदी वहीं बैठे बैठे अशार लिखना शुरू कर दिया और कहा कि जब मुनीरी नहीं कर सकता है तो फिर कौन करेगा। लेकिन उसके बाद उनकी भी किस्मत में था कि वो हज को चले गए। एक वाक़या मुनीर साहब खुद बयान करते थे। एक शख्स आया, मुनीरी हज को जाना है, भाई तुम्हारे पास पासपोर्ट है, टिकट है, पैसे हैं? उसने कहा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे हज को जाना है, मुझे बुलावा आ गया है। मुनीर साहब ने कहा पागल हो गए हो, कैसे जाओगे? पासपोर्ट ज़रूरी है, पैसे ज़रूरी हैं, चलो पैसे का हम इंतज़ाम कर देंगे, पासपोर्ट तो लाओ। नहीं। उसके बाद क्या हुआ, मुनीर साहब वो हज से रवाना होने वाला था। मुनीर साहब के साथ मैं भी जहाज़ पर जाया करता था खिदमत करने के लिए, पहलवान बादशाह भी आया करते थे। तो वो हज जब यानी वो लंगर उठा दिया और हज जब जाने लगा तो वही शख्स वहाँ से इशारा कर रहा है, मुनीरी मैं हज को जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करो। मुनीर साहब घबरा गए कि उसके पास ना पासपोर्ट है ना टिकट है। वो क्या किया, उसने क्या किया कि सामान कुलियों की तरह उठाया और जहाज़ पर चढ़ गया और वहीं पर रह गया। मुनीर साहब ने कहा ये मुसीबत है, चला तो गया है, वहाँ कैसे उतरेगा, वहाँ से उतर कर फिर वापस कैसे आएगा? परेशान है। चंद दिनों के बाद जब आप जहाज़ वापस आया तो उसी जहाज़ पर वो इशारा कर रहा है, मुनीर मैं हज करके आ गया। हज को बुलाना चाहते तो अल्लाह ताला इस तरह बुलाते हैं। मुनीर साहब ने हज की बहुत खिदमत की है, हाजियों की, वही उनके लिए खिदमत काफ़ी है। अभी जो पानी की तज़किरा किया, वाकई ठंडा पानी, मुनीर साहब खुद ठंडा पीते थे और दूसरों को ठंडा पिलाना चाहते थे। गोरा गोरा बदन था, बहुत प्यारे प्यारे इंसान थे, चेहरे पर एकदम यानी क्या लाल चेहरा था। तो वो अपनी पीठ के ऊपर जो बर्फ़ की सील लेकर भागते थे तो लोग देखते रह जाते थे, ये क्या है, क्या कर रहा है। और उसी को देखकर अल्हम्दुलिल्लाह ये उस दौर से यानी ठंडा पानी का इंतज़ाम हुआ। मुनीर साहब को मैंने बहुत से हालतों में देखा। जामिया का जहाँ तक ताल्लुक़ था, वो जब इसके नाजिम बने तो ना जामिया जब भी किसी कठिनाई में आया, हालात तो आते ही हैं, अभी भी हालात आए हुए हैं कि बहरहाल उस वक्त बहुत परेशान थे। मुनीर साहब को जाना था फजर में 5 बजे की फ़्लाइट से, 1 बजे तक मैं उनके पास था। 104 डिग्री उनको बुखार था,
मुझे अतिकुर्रहमान ने कहा था कि बहुत से नौजवान हैं जो मुनीर साहब की हकीकत को नहीं जानते, उनको कुछ बयान करना है, तो मैं बयान कर रहा हूँ। 104 4.5 डिग्री उनको बुखार था। मैंने कहा मुनीर साहब अभी तुम कल का सफ़र नहीं करोगे, तुम यहाँ कहा अब्दुल इल्म ये काम करो, तुम चले जाओ फजर की नमाज़ पढ़ कर आओ, मैं इंशाल्लाह सफ़र नहीं करूँगा। मैं फजर की नमाज़ करके वहाँ पहुँचा उनकी किताबों की दुकान में, तो क्या पूछते तो पता चला कि मुनीर साहब जा चुके हैं। वो है जब काम करने पर आते थे फिर इधर उधर नहीं देखते थे, हाँ काम करते ही चले जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला ने अभी बच्चों को कबूल फरमाया है। बच्चे मैं समझता हूँ उतनी खिदमत वालिद के नहीं कर सके थे, लेकिन हदीस ये और आता है कि जो वालिद जो ज़्यादा खिदमत नहीं कर सका, इंशाअल्लाह उनके इंतकाल के बाद वो उनके लिए ईसाले सवाब करेगा तो अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो जाएंगे और उनको भी जन्नत नसीब फरमाएंगे। मैं समझता हूँ इन बच्चों के लिए ये जो एम्बुलेंस है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़रूरी थी भटकल में। ये एम्बुलेंस नहीं बल्कि इसको और ज़्यादा मॉडर्न होना है, इसमें वेंटिलेटर लगना है और इसमें ऑक्सीजन का इंतज़ाम होना है, बहुत ज़रूरी चीज़ें इसमें बाकी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब इतना ये यानी हमारे अतीकुर्रहमान ने ये इतना किया है तो वो भी करेंगे। और अभी तो वो डॉक्टर भी बनकर बैठ गए हैं माशाअल्लाह। इससे पहले हवाई जहाज़ भी यानी पायलट भी बन गए थे माशाअल्लाह। अल्लाह ताला उनको सेहत से रखे, आफियत से रखे और अल्लाह ताला उनसे खिदमत ले। ओमान।